नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। 400 वॉट सोलर पैनल आजकल एक स्टैंडर्ड साइज बन गया है सोलर पावर इंस्टॉलेशन में। मैं देखता हूँ आजकल रेजिडेंशियल अगर किसी को इंस्टॉलेशन करानी है तो 400 वॉट का सोलर पैनल काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। तो आज का हमारा वीडियो इसी को लेके है कि 400 वॉट सोलर पैनल अगर हम यूज़ करते हैं तो उस एक सोलर पैनल से हम क्या क्या चीज़ें रन कर सकते हैं और कितनी देर तक, फॉर हाउ मेनी आवर्स वी कैन रन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो 400 वॉट सोलर पैनल है ये हमें 400 वॉट कब देगा बना के। 400 वॉट पावर का मतलब होता है कि ये सोलर पैनल हमें 400 वॉट तब देगा जब सर्टेन कंडीशंस आर मेट। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल होंगी तब जाके ये सोलर पैनल हमें 400 वॉट की पावर बना के देगा। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन ये है कि जो सनलाइट की इंटेंसिटी है, जो सूरज से जो रोशनी आ रही है, that has to be 1000 watt per meter square, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सनलाइट की इंटेंसिटी 1000 वॉट होनी चाहिए, सोलर पैनल में पड़नी चाहिए, तब जाके ये हमें 400 वॉट वो है प्रोड्यूस करके देगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो सेल का टेम्परेचर है, सोलर पैनल सोलर सेल्स को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, सोलर सेल का जो टेम्परेचर है इट हैज टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर सोलर सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो सोलर पैनल की आउटपुट डिटैरवेट यानी कि कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और तीसरी कंडीशन, एयर मास इंडेक्स हैज टू बी 1.5 होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर मीट होंगी तब जाके आपका सोलर पैनल, जो आप 400 वॉट का सोलर पैनल लेके आए हो, वो आपको 400 वॉट पावर बना के देगा। तो इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। ये मीट होंगी तब हमें हमारा सोलर पैनल 400 वॉट प्रोड्यूस करके देगा। तो ये तो बात हो गई कि कितनी पावर और कब बना के देगा उसकी। अब हम बात करते हैं कि एक 400 वॉट का सोलर पैनल लगभग कितनी वोल्टेज और कितना करंट बना के देता है। ये हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में, जो कि अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक 400 वॉट का सोलर पैनल लगभग VMP वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर वो 42 वोल्ट्स बनाता है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट है जिसको हम बोलते हैं IMP करंट एट मैक्सिमम पावर, वो लगभग 9.5 एम्पियर बना के देता है। तो पावर क्या है? प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का। अगर हम 42 को 9.5 एम्पियर्स, 42 वोल्ट्स को 9.5 एम्पियर से मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो इट कम्स आउट टू बी नियर टू 400 वॉट्स। तो इस तरीके से पावर को बताया जाता है। VMP 42 वोल्ट्स और IMP अराउंड 9.5 एम्पियर्स, जिसका प्रोडक्ट होता है 400 वॉट्स। तो वोल्टेज और करंट इस तरीके से ये बनाता है अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। अब हम बात करते हैं कि ये 400 वॉट का सोलर पैनल हमें एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करके देगा, वो एनर्जी जिससे हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेंगे। देखिए दोस्तों, एनर्जी और पावर के बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? जो एनर्जी होती है वो होती है इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कितने टाइम तक उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है सोलर पैनल के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है कितनी एनर्जी हमें प्रोड्यूस करके देगा। सूरज की रोशनी कितनी पड़ रही है। कई लोग ये समझते हैं कि जो एनर्जी है वो ये मान लेते हैं कि सूरज की रोशनी 10 घंटे पड़ रही है तो हमारा सोलर पैनल 400 वॉट का है, तो 400 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 4000 वॉट आवर। वॉट पावर की यूनिट हो गई, आवर इतने घंटे रोशनी पड़ रही है, तो 400 इंटू 10 4000 वॉट आवर। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। ये जो सनलाइट की जो इंटेंसिटी है, हम कह रहे हैं 1 घंटा पड़ रही है या 10 घंटा पड़ रही है, ये होनी चाहिए 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर उस घंटे ये 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर है तब आपका सोलर पैनल 400 वॉट प्रोड्यूस करके देगा। अगर उस पर्टिकुलर घंटे में ये 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर नहीं है, कम है, तो आपका सोलर पैनल 400 वॉट से कम प्रोड्यूस करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। सुबह के टाइम पे जो सूरज की रोशनी है, जब सूरज उगता है तब सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है। मान लिया 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर ना मान के हमने मान लिया 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका सोलर पैनल है वो 400 इंटू 0.5 यानी कि एक पीक सन आवर 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आधा पीक सन आवर भी बना रहा है हमारा सूरज मॉर्निंग के टाइम पे, तो 400 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 वॉट तब बना के देगा। उसी तरह सूरज की रोशनी जब सनसेट होने वाला होता है शाम के टाइम पे भी जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर नहीं है। तो जो सोलर पैनल आपका 400 वॉट तब प्रोड्यूस करके देगा जब उस पर 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर उस पर्टिकुलर आवर में पड़ेगी। अब मान लेते हैं नून के टाइम पे जब सूरज बिल्कुल ओवरहेड है तब
सनलाइट की इंटेंसिटी 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 पीक सन आवर है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कह सकते हैं कि सोलर पैनल हमारा 400 वॉट का 400 वॉट प्रोड्यूस करके देगा। तो हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि 10 घंटे सूरज की रोशनी है तो 10 को हमने 400 से मल्टीप्लाई कर दिया 4000 वॉट आवर, इस तरीके से नहीं आता। हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सुबह से लेके शाम तक कितनी जो पीक सन आवर्स हैं वो सूरज से हमें मिले। सुबह के टाइम पे 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, नून पे 1000 है, शाम को फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक हम जोड़ लें तब जाके हमें पता लगेगा कि हमें कितने पीक सन आवर्स मिले। उन पीक सन आवर्स को हम अपने 400 वॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें पता लगेगा कि हमारा सोलर पैनल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। पीक सन आवर्स लोकेशन टू लोकेशन वेरी करते हैं। जो लोकेशन इक्वेटर के पास है वहाँ पे सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर वहाँ पे हम अपना सोलर पैनल लगाएंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और सिमिलरली जो लोकेशन इक्वेटर से दूर है, धीरे धीरे अगर इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे तो सनलाइट की इंटेंसिटी भी कम होती चली जाएगी और वहाँ पे हमारा जो सोलर पैनल वही 400 वॉट का सोलर पैनल कम एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। तो ये डिपेंड करता है आपके लैटिट्यूड पे, यानी कि आप कितनी दूर हैं इक्वेटर से, उस पर डिपेंड करता है। जो लोकेशन ज़्यादा पास होगी इक्वेटर के वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी ज़्यादा पड़ेगी, जो दूर होगी वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी कम होगी। और दूसरा, अर्थ रोटेट कर रही है अबाउट इट एक्सेस, तो सुबह से लेकर शाम तक भी जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो भी वेरी होती रहती है। तो इन सब फैक्टर्स को हमें कंसिडर करके देखना पड़ता है कि कितनी सनलाइट इंटेंसिटी हमें सूरज दे रहा है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सुबह से लेकर शाम तक। ये सनलाइट इंटेंसिटी हमें दी होती है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में जो एवरेज है दैट इज 5.35 पीक सन आवर्स। पूरे दिन में हमें एवरेज इतने मिल जाते हैं। कई महीनों में ज़्यादा भी होते हैं, कई में कम। जैसे मई जून के महीने में जो पीक सन आवर्स है वो ज़्यादा होते हैं, जनवरी और दिसंबर में कम होते हैं। लेकिन अगर पूरे 12 महीने के एवरेज में तो डेली की निकल के आती है 5.35 पीक सन आवर्स। अब इस 5.35 को अगर मैं अपने 400 वॉट के सोलर पैनल से मल्टीप्लाई करता हूँ तब मेरे सोलर पैनल जो है वो मुझे एनर्जी देगा 2140 वॉट आवर, यानी कि 2140 वॉट आवर एनर्जी मुझे अपने 400 वॉट के सोलर पैनल से मिलेगी जब मैं उसको दिल्ली एनसीआर में एक राइट टिल्ट देके, जो लैटिट्यूड दिल्ली एनसीआर का है उसी लैटिट्यूड में अगर मैं अपने सोलर पैनल को टिल्ट दूंगा एंड फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तब जाके मुझे इतनी एनर्जी मिलेगी 2140 वॉट आवर इन ए डे। अब मुझे इतना तो पता लग गया कि मेरा सोलर पैनल 2140 वॉट आवर मुझे एनर्जी देने वाला है, लेकिन क्या एनर्जी ये मुझे इतनी मिलेगी? ये एनर्जी तब है जब हम सब कुछ आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं। असलियत में आइडियल कंडीशन नहीं होती, बहुत सारे लॉसेस होते हैं सोलर पैनल्स में कि असलियत में जो वो पावर आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा वो 2140 से कम होगी। कौन कौन से लॉसेस होते हैं? हमें ऑब्वियसली लॉसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। जैसे सोलर पैनल के ऊपर धूल जम जाती है, उसकी वजह से सनलाइट की इंटेंसिटी उस पर कम पड़ती है, कम पावर प्रोड्यूस करता है। शेड हो जाती है उसके ऊपर, तब कम पावर प्रोड्यूस करता है। ट्रांसफर लॉसेज, कन्वर्जन लॉसेज, एफिशिएंसी लॉसेज और एज रिलेटेड लॉसेज, डिग्रेडेशन लॉसेज, बहुत सारे ऐसे लॉसेज होते हैं जिनकी वजह से जो सोलर पैनल की जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अगर इन सब लॉसेज को मैं कंसिडर करूं तो इट कम्स आउट टू बी 30% जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसका 30% इन लॉसेज में चला जाता है। बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सोलर पैनल जो सोलर पावर सिस्टम है काफ़ी फिजिबल है, फाइनेंशियली अट्रैक्टिव है। तो अगर मैं 2140 में से अपने लॉसेज निकाल दूँ, ये 30% लॉसेज निकाल दूँ, तो लगभग मेरे पास बचती है 1500 वॉट आवर एनर्जी। यानी कि मेरा 400 वॉट का सोलर पैनल अगर मैं दिल्ली एनसीआर में रखता हूँ, उसे राइट टिल्ट देता हूँ और लॉसेज भी कंसीडर करता हूँ, तब जाके वो मुझे 1500 वॉट आवर एनर्जी देगा पूरे एक दिन में। अब ये एनर्जी से मैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ और, क्या मैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रात में रन कर सकता हूँ या उस टाइम पे रन कर सकता हूँ जब सूरज की रोशनी कम हो गई, बादल आ गए? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? बैटरी बैकअप चाहिए होगा। तो एक राइट बैटरी भी मुझे चूज करनी पड़ेगी कि जो ये 1500 वॉट आवर एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सके और जब मुझे ज़रूरत हो रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे वो मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सके। तो उसके लिए बैटरी की प्रॉपर साइजिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी को किस तरीके से साइज करेंगे कि ये बैटरी हमारी 1500 वॉट आवर एनर्जी को स्टोर कर सके जो सोलर पैनल से आ रही है। तो उसके लिए मैं कुछ अजम्पशन लेता हूँ। मैं लेड एसिड बैटरी को कंसिडर कर रहा हूँ। लेड एसिड बैटरी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा मिलती है मार्केट में, तो हम लेड एसिड बैटरी को कंसिडर कर रहे हैं। लेड एसिड बैटरी हमारी ये 1500 वॉट आवर एनर्जी को स्टोर करे। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले इसकी कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज।
डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ये बताता है कि हम बैटरी में से कितना करंट विड्रॉ कर सकते हैं, कितना चार्ज विड्रॉ कर सकते हैं और कितना उसके अंदर हमें रहने देना होगा ताकि वो अच्छे से काम करती रहे। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी लेड एसिड बैटरी है, उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80%, इसका मतलब ये है कि उसमें से जो जितना टोटल चार्ज है उसका 80% मैं विड्रॉ कर सकता हूँ और 20% मुझे उसके अंदर रहने देना होगा ताकि वो अच्छे से काम करे। मैं मानता हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो मेरी लेड एसिड बैटरी है उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% है, यानी कि 50% चार्ज मुझे उसके अंदर रहने देना होगा और 50% चार्ज जो स्टोर करूंगा उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब हमारा सोलर पैनल 1500 वॉट आवर दे रहा है जो कि बैटरी के अंदर जाएगा। इस बैटरी की डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% है, तो 1500 वॉट आवर डिवाइडेड बाय 50%, इट कम्स आउट टू बी 3000 वॉट आवर। तो मुझे 3000 वॉट आवर वाली कैपेसिटी वाली बैटरी देखनी पड़ेगी। 3000 में से मैं 1500 वॉट आवर यूज करूंगा अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करने के लिए और बाकी 1500 मुझे बैटरी के अंदर ही रहने देना होगा ताकि ये अच्छे से काम करे, इसकी यूजफुल लाइफ लंबी बनी रहे। अब दूसरी बात करता हूँ, दूसरा फीचर इसकी एफिशिएंसी होती है। नॉट ऑल द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सारी की सारी केमिकल एनर्जी जो बैटरी में स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं बदलती, कुछ कन्वर्जन लॉसेस हो जाते हैं। तो मैं मानता हूँ मेरी बैटरी 90% एफिशिएंट है, तो मैं क्या करूंगा 3000 वॉट आवर को 90% से डिवाइड कर दूंगा एंड जो आएगा 3333.3 वॉट आवर। तो मुझे इस कैपेसिटी की बैटरी को देखना होगा। लेकिन अगर आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में जो बैटरी है आपको एम्पियर आवर्स में देखने को मिलती हैं। अब मैं ये मानता हूँ जो मेरी बैटरी वो 24 वोल्ट्स की है, तो मैं क्या करूँगा 3333.3 को 24 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो कैपेसिटी है मुझे एम्पियर आवर में मिल जाएगी, तो वो निकल के आएगी 140 एम्पियर आवर के आसपास। तो मैं मार्केट में जाऊँगा 140 एम्पियर आवर 24 वोल्ट्स की बैटरी ले लूँगा। जो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो 150 एम्पियर आवर है। सिमिलरली अगर मुझे इसी बैटरी से 2 दिन का बैकअप चाहिए तो मैं 140 एम्पियर आवर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 280 एम्पियर आवर आ जाएगा। तो 280 एम्पियर आवर या 300 एम्पियर आवर 24 वोल्ट्स की बैटरी मैं लूंगा अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए, जो कि 1500 वॉट आवर की एनर्जी जो मेरा सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है उसको स्टोर करके रखेगी और रात को मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब बात करते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर की। सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरी और सोलर पैनल के बीच में लगता है, उसकी वर्किंग, उसकी साइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा सोलर पैनल 42 वोल्ट्स या ओपन सर्किट वोल्टेज अगर मैं बात करूँ 50 वोल्ट्स तक जनरेट कर रहा है और जो हमारा बैटरी है वो 24 वोल्ट्स की है, तो एक वोल्टेज डिफरेंस है, तो इसलिए हमें एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर इस वोल्टेज डिफरेंस को समझ लेता है और इस वोल्टेज डिफरेंस को इक्विवेलेंट एम्परेज में कन्वर्ट कर देता है और पूरी की पूरी पावर जो सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है वो सारी की सारी पावर बैटरी में डाल देता है और हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। और इस तरीके से एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर काम करता है। तो हमें एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर देखना होगा जो कि सोलर पैनल की वीओसी मैंने मान ली 15 वोल्ट्स है, उसको 1.1 टाइम्स कर देते हैं, 55 वोल्ट्स तक की रेंज वो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर दे सके और बदले में 24 वोल्ट बना सके। और जो करंट है वो किस तरीके से देगा, हम 400 वॉट्स को 24 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो 16.67 एम्पियर आएगा। तो 16.67 मैक्सिमम करंट वो बैटरी को दे सके 24 वोल्ट्स इंटू 16.67 जो कि 400 वॉट्स बनता है जो हमारा सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से हमें एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर भी यूज करना होगा। अब हमने बात कर ली साइजिंग की, अब हम बात करते हैं इस 1500 वॉट आवर एनर्जी जो सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हमने बैटरी में भी स्टोर कर ली, उससे हम क्या क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं। 1500 वॉट आवर डिवाइडेड बाय जो भी आप लोड रन करना चाहते हो उसकी पावर, तो उस तरीके से आप पता लगा सकते हो कितने घंटे तक हम उसको रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 वॉट का एलईडी है, अगर मैं उसको रन करना चाहता हूँ 1500 वॉट आवर एनर्जी से, तो 1500 डिवाइडेड बाय 10 वॉट्स 150 आवर तक मैं उसको रन कर सकता हूँ। उसी तरह 10 एलईडी 10 वॉट के मैं 15 घंटे रन कर सकता हूँ। एक पंखा 100 वॉट का मैं 15 घंटे रन कर सकता हूँ। 2 पंखे 100 वॉट के मैं 7.5 आवर्स रन कर सकता हूँ। 2 पंखे 100 वॉट के 10 एलईडी 10 वॉट के मैं लगातार 5 घंटे रन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। मेरी वेबसाइट भी है www.solarwithyash.com। इसमें बहुत सारे सोलर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। आप उसमें जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में मेरी सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट है। ये एक ऐसा टूल है, स्प्रेडशीट है जो कि पूरा सोलर पावर सिस्टम को साइज करती है, डिजाइन करती है, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी फाइंड करती है विद मिनिमम इनपुट्स ऑफ योर्स। यानी कि आप अपनी मिनिमम इनपुट देंगे, आपसे पूछा जाएगा क्या क्या
वो आप इनपुट देंगे और उसके बेसिस पे आपका पूरा कंप्लीट सिस्टम साइज कर देगी और उसके बेसिस पे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी निकाल के देगी ये स्प्रेडशीट की आपका जो सिस्टम है कितना रिटर्न देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट है, इसको भी आप देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। और जो लोग पूरे का पूरा ऑनलाइन सोलर कोर्स अटेंड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सोलर एनर्जी कोर्स है। ये सोलर एनर्जी कोर्स उन लोगों के लिए है जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्टेड है, सोलर एनर्जी स्टूडेंट्स हैं, सोलर इंस्टॉलर्स, होम ओनर जो कि सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहते हैं, या कोई भी सोलर फैन जो कि सोलर एनर्जी में इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये सोलर एनर्जी कोर्स है। ये ऑनलाइन कोर्स है, काफी इंटरेक्टिव कोर्स है। इसमें आपको सारी चीजें समझाई जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। कोई भी इसको अटेंड कर सकता है क्योंकि ये ग्रेजुअली इस कोर्स में आपको समझाया जाएगा, आपको सारी चीजें पता लगेगी। इसमें कंप्लीट सोलर पावर इंस्टॉलेशन भी दिखाया गया है इस ऑनलाइन सोलर कोर्स में। तो जो लोग इंटरेस्टेड है इस सोलर कोर्स को जाके देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।